बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। कोविड ईद है वंस अगेन, लेकिन ईद ईद होती है, वो जैसी भी हो। एक दफ़ा दोबारा से तमाम घर वालों से, तमाम फैमिली मेम्बर से, उन फैमिली मेम्बर से भी जिनसे आप शायद पूरा साल नहीं मिलते, कोविड के हवाले से शायद आप उनसे बहुत महीनों से नहीं मिले होंगे, लेकिन ये वो मौका होता है जिस पे आप अपने ख़ानदान वालों से मिलते हैं। ये बड़ी ईद है, कुर्बानी ऑब्वियसली की जाती है, सुन्नत भी है, ऑब्वियसली सुन्नत इब्राहीमी है जिसको फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ एक वो बहाना होता है कि आप उन लोगों से मिलें जिनसे शायद आपकी नाराज़गी हो और गोश्त देने के बहाने आप उन लोगों से दोस्ती कर लें। सो बड़ा एक खूबसूरत सा फेस्टिवल होता है, बड़े खूबसूरत सी एक रिलीजियस गिफ्ट है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है। लेकिन कंसिडरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, कंसिडरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड ऑब्स्टिकल्स, कंसिडरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उसको दिमाग में रखते हुए हमें इस ईद को मनाना है। सो आज के पैनलिस्ट, आज के मेहमान मैं आपके सामने रखूंगी। बड़े खूबसूरत मेहमान हैं, तीनों की तीनों ख़वातीन हैं और तीनों की तीनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और तीनों की तीनों सियासत में इतनी एक्टिव हैं कि सियासी बात पर, सियासी टॉपिक पर बात करते करते अक्सर और बेशतर इनसे गर्मा गर्मी भी हो जाती है। लेकिन आई थिंक सो कि हमारे बीच में जो एक बॉन्ड है वो इससे अबव है और उसके बावजूद हमारी दोस्ती अपनी जगह बरकरार है। मैं आगाज़ करूंगी, PMLN से इनका ताल्लुक है, बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। ये दूसरी दफ़ा MPA बनी हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव MPA हैं। लेजिस्लेशन हो, अपना कहीं पर भी इन्होंने आवाज़ बुलंद करनी हो, कहीं पर भी इन्होंने अपना रोल अदा करना हो, जलसों के अलावा आपको हर जगह नजर आएंगी। ये मैं वैसे आज पूछूंगी कि मुझे ये जलसों में क्यों नहीं नजर आती, हालांकि पूरी PMLN इनकी पार्टी जहां जहां इनकी वाइस प्रेसिडेंट जाती हैं वो सब जाती हैं, ये क्यों नहीं जाती या कम क्यों जाती हैं, और ये ज्यादा मुझे कॉन्फ्रेंसेज और ज्यादा पंजाब असेंबली के सेशंस में क्यों नजर आती है, ये भी हम पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके बिल्कुल बराबर में वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जहारा भट्टू, इनकी मैं सियासत की भी बहुत कायल हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से अनलाइक बुशरा एंड अनलाइक द थर्ड गेस्ट जिनका मैं भी इंट्रोडक्शन कराऊंगी, ये हल्के की सियासत करती हैं। वो खवातीन जो हल्के की सियासत करती हैं उनकी तो मुश्किलात मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाती हैं। जहांरा भट्टू साहिबा मेरे साथ इंडिपेंडेंट सियासतदान हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इंडिपेंडेंट क्यों है अब तक, क्यों नहीं अभी किसी पार्टी को ज्वाइन किया, ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन ईद मुबारक टू यू। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ये वो शख्सियत हैं जो कि मेरे शो में रेगुलर आती है, मेरे ख्याल से हर 2 हफ्ते के बाद तो मेरा शो करती ही करती हैं। आज इनसे बहुत अच्छी गप लगने वाली है क्योंकि कोई सियासत पर बात नहीं होगी, कोई पंजाब हुकूमत का मैंने मौक़िफ़ नहीं लेना। आज इनसे सिर्फ और सिर्फ ज़ाती हैसियत में इनका मौक़िफ़ लिया जाएगा कि क्या करती हैं, कैसे ईद गुजारती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं अपना घर, अपना 1 अदद हस्बैंड और 2 अदद बच्चे एंड सियासत। तो मुझे ज्वाइन किया है जी तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की मुसर्रत चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक एंड थैंक यू वेरी मच हमारी ईद इतनी अच्छी बनाने के लिए, है ना। मतलब आज मुझे लग रहा है कि आज शो में कोई लड़ाई नहीं होगी। आज वो दिन है कि आज मेरी IFB भी बंद रहने वाली है। राना साहब ने मेरी IFB नहीं आज खोलनी, उन्होंने ऑटो पे लगा दिया। इसीलिए कितना हुस्न आया हुआ है। यू जस्ट लुक एट योरसेल्फ, बेनिश कितनी प्यारी लग रही हो, देख तो लो आज की चमक देखो। तीनों खवातीन बहुत अच्छी लग रही हैं। आप तीनों खवातीन जिस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करें, आप तीनों खवातीन को सैल्यूट है। लेकिन मैं आगाज़ जो है बुशरा आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले ये, एक तो कोरोना, उसके बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन है और फिर साथ ही महंगाई, ये तीनों का जो एमैलगमेशन है, आपको कैसा लग रहा है इस ईद पे? ये 3 चीज़ें इकट्ठी होकर के इस ईद को मुख्तलिफ तो ज़रूर कर रही हैं। दिनेश, खैर आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकली बायस्ड और एनीथिंग, बट मेरा ख्याल है कि ये जब से PTI की हुकूमत आई है काफ़ी केओस, हर चीज़ जो है जिस तरह आपने कहा कि उसका निचोड़ ही निकलता है इन एवरी सिचुएशन। अगर आप कोरोना को भी देख लें और साथ में मुल्क के हालात देख लें, तो मेरा ख्याल है कि अब बाय नाउ तो वी आर गेटिंग यूज्ड टू द फैक्ट कि ये सब चीज़ें साथ ही लेके चलनी है। लेकिन येस, यू आर राइट, वी आर फेसिंग द 4th वेव एंड मैं आपके प्लेटफॉर्म से सबसे यही कहूँगी कि जस्ट बी वेरी केयरफुल बिकॉज ऑब्वियसली द वायरस इज़ म्यूटेटिंग और उसकी वजह से अभी तक हमें कुछ समझ नहीं लग रही कि इसके क्या क्या जो कहते हैं ना असरात हैं और ये किस तरह अफेक्ट कर रही है। लेकिन वही है ना कि सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ है, सब कुछ चल रहा है, सियासत भी चलनी है, इकॉनमी भी चलनी है और सियासी मसरूफियात भी चलनी है। जहांरा, आपका तो काम इन दोनों से भी ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यह है, मैंने देखा आपने बड़े टन्स एंड टन्स मास्क भी बांटे, सैनिटाइज़र, सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद आप हल्के में, मैं सीधी बात करती हूँ, आप स्ट्रेट फायर की तरह हल्के में घुस जाती हैं। व्हाट एक्चुअली पुल्स यू, क्यों, मतलब, और अपने आप को आप महफूज कैसे रखती हैं, लोगों में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करती हैं? क्योंकि हर ईद, पिछली ईद पर जो कोविड का जो सारा का सारा जो वायरस था वो बिल्कुल डिफरेंट था, इस दफ़ा उसका वेरिएंट बिल्कुल डिफरेंट है।
بینش میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کیسے رکھتے ہیں، کیسے میں چلی جاتی ہوں، اس میں یہی ہے کہ آپ بڑی کوشش کی ہے شروع میں، جب کرونا شروع ہوا ہے تو گھروں میں بند رہنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر آپ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، آپ کسی بھی طرح ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے تقریباً 1 مہینہ میں بالکل جب شروع ہوا ہے تو گھر میں بند رہی ہوں اور بہت احتیاط کی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ تھا کہ ہمیں وہاں پر کوئی اویئرنیس نہیں تھی، میں چاہ رہی تھی کہ لوگوں میں کسی طرح ان کو ماسک کے بارے میں، ان تک ماسک پہنچائے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ کس طرح، اور پھر ہم لوگ ایگزامپل ہوتے ہیں۔ جب 1-2 دفعہ میں نے وہاں چکر لگایا تو مجھے پتا چلا وہاں پر تو لوگ بڑے لاپرواہی سے، جی کرونا ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی بنایا گیا ہے، پھر اس میں انہوں نے حکومت کے بارے میں کہ شاید حکومت کوئی سازش کی ہے، چیزیں بند کرنا چاہ رہے، سو لوگوں کو رورل ایریا میں کوئی اویئرنیس نہیں تھی۔ میں نے خود وہاں پہ جب جانا شروع کیا، میں نے ماسک پہننا شروع کیا، میں نے لوگوں میں بھی ماسک بھی ڈسٹریبیوٹ کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان لوگوں کو جو گراؤنڈ کی پالیٹکس کرتے ہیں، ہم جو حلقوں کی سیاست کرتے ہیں، یہ ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے بینش کہ یہ ایک وعدہ ہو جاتا ہے، تو وعدہ تو پھر آپ کو نبھانا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ دل میں تو کبھی خیال آیا ہوگا کہ اتنی محنت کر رہی ہوں، کسی بھی پارٹی سے جا کے ریزرو سیٹ پر بیٹھ جاؤں، آتا تو ہوگا دل میں خیال؟ عید کا موقع ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ نہیں دیکھیں، میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی سیاست کی ہے اور ان کے ساتھ ہی میں نے کام شروع کیا۔ میرے فادر پہلے ان کے ساتھ جب چیف منسٹر تھے تب بھی کولیشن گورنمنٹ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھی، سو میں نے بچپن میں میرا بچپن تھا تو میں نے بی بی کو دیکھا اور ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہمارا۔ اس کے بعد جب میں پالیٹکس میں آئی تو آپ لکیلی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی میں تھے ہم، تو آئی اسٹارٹیڈ مائی پالیٹکس ود پاکستان پیپلز پارٹی، اور مجھے محسوس ہوتا ہے خود بھی کہ وہ ایک پرو وومن پارٹی ہے، اور اس کی جو پالیسیز ہیں شاید اس لیے کہ ایک خاتون اس میں لیڈنگ پوزیشن میں رہی ہیں، وہاں پر جس طرح عورتوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، وہاں پر جیسے خواتین کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اور ریفائنڈ ہونے کا موقع دیا جاتا ہے، باقی جماعتوں میں بھی ضرور ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے، میں آگے پروگرام وہ بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے شاید پچھلے الیکشن میں مجھے ریزرو سیٹ مل جاتی، کیونکہ میں اس وقت پارٹی میں تھی، اور میں نے اس وقت میں نے پچھلا الیکشن نہیں لڑا، اور میں نے ایک ہی جماعت سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اپنا، کیونکہ میری فیملی میں کچھ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لیا، تو میں نے اس وقت اپنا انڈیپینڈنٹ سٹانس رکھا ہوا ہے۔ تو وہ آپ کا ایک پالیسی ڈیسیژن ہے؟ بالکل وہ میرا پالیسی ڈیسیژن ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر پنجاب میں کام کرنا چاہیں گے، ایکٹیو ہونا چاہیں گے، تو بالکل کیوں نہیں، ہم آپ کی فرسٹ چوائس ہوگی بیکاز آپ کی نظریات اس پارٹی سے۔ مسرت، آپ سے سوال رکھنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے جوڑا اپنی پسند کا پہنا ہے کہ چیمہ صاحب کی پسند کا پہنا ہے؟ یہ بینش کی پسند کا ہے، بینش کی انسٹرکشنز کے مطابق کہ مجھے بالکل ڈل نہیں ہو کے آنا، اور بنایا یہ میں نے خود ہے۔ آپ نے خود بنایا ہے؟ نہیں تو یہ سرپرائز ہوگا چیمہ صاحب کے لیے، وہ جب شو آن ایئر جائے گا تبھی وہ ڈریس دیکھیں گے؟ لیکن اگر وہ امپریس نہ ہوئے تو پھر آپ والا وہ ڈائلاگ بتاؤں گی کہ جس وجہ سے میں نے یہ جوڑا پہنا تو شاید ہو جائے۔ اچھا مسرت، ترجمان پنجاب حکومت بننے سے پہلے اور ترجمان پنجاب حکومت بننے کے بعد آپ کی عید کیسی؟ کیونکہ اس لیے میں سوال پوچھ رہی ہوں کیونکہ ترجمان پنجاب حکومت بننے سے پہلے I'm sure آپ کی بہت دوستیاں ہوں گی، دوسری پارٹیز میں بھی ہوں گی، لیکن جیسی حکومت ہے، جیسی پرفارمنس جاری ہے، ترجمان بننے کے بعد کبھی ریگریٹ کیا ہے کہ یار میرے تو پرسنل تعلقات خراب ہو گئے ہیں حکومت کو ڈیفینڈ کرتے کرتے، اس سے بہتر تو میں ترجمان نہ ہی بنتی؟ ہاؤ آر یور ایڈز ڈفرنٹ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس کا جواب میں اس طرح سے دیتی ہوں کہ کیا میرے اور آپ کے کبھی تعلقات خراب ہوئے پروگرام کے بیچ میں بھی، چاہے میرے جتنا مرضی ٹف کوسچن آئے؟ اور پولیٹیشنز کے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوتے؟ نہیں، میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہونے بھی نہیں چاہیے۔ دیکھو یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ آپ کا رائٹ ہے ہمارے سے ٹف کوسچنز پوچھنا، اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اپنی مرضی کے آنسر دینا اور اپنی پارٹی کو وتھ فل اسٹرینتھ ڈیفینڈ کرنا، آگے کوئی یہ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے۔ تو اس چیز کے اوپر میں حلفاً بتا رہی ہوں۔ ویسے آپ جتنی جمہوریت سے بات کریے اتنی جمہوریت آپ کی پارٹی میں ہے کوئی نہیں، لیکن صحیح بات دیکھو یہ یاد رکھو کہ آپ نے اپنی لمٹس بھی
सब कुछ आपने इंसान ने खुद डिसाइड करना होता है कि मेरी लिमिट्स ये है, इनको मैंने क्रॉस नहीं करना। और मेरी और जमशेद की पॉलिसी सिर्फ एक ही है, सिंपल सी, कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सक्सेस को लेना है जितनी मिले, एफर्ट करनी है 100%, उसके बाद जो अल्लाह की मर्जी। और इस चीज़ के ऊपर मुझे इसलिए हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि हमारे लीडर को हमारी ये बात क्वालिटी पसंद है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, खुदा ना खास्ता पसंद ना भी हो तो हम अपनी इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। तो उसमें इसमें मैं कहती हूँ आज़ादी होनी चाहिए कि अगला आपसे हर तरह का सवाल करे, उसको आज़ाद जहन के साथ ही आपके साथ ताल्लुक है कि उसका कॉन्फिडेंस किसी मोमेंट पे भी इस वजह से ख़राब ना हो जाए कि शायद ये हमारा ताल्लुक नहीं रहेगा कि अगर मैं ये सवाल करूँगा। तो ये मुझे सम टाइम्स कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है कि बहुत टफ रिएक्शन मेरा आंसर पे टफ होता है, बट उस इंडिविजुअल के साथ नहीं होता, और ये होना नहीं चाहिए। तो हुई होंगी। हाँ, ओ थैंक यू। आपकी दोस्तियां मुतासिर तो हुई होंगी। नहीं, मेरी नहीं, मुझे लगा कि शायद आपने कुछ अच्छा नहीं आई एम टेलिंग यू। हाँ, दो चीज़ें जो मैं यहाँ पे आज, चूँकि हमारा एक इसको कह लें कि चिट चैट टाइप का प्रोग्राम है और हम आज बोले बयान देने भी नहीं देना किसी को, जो देगा कैंची फेर देनी है। सिर्फ इस वजह से मुतासिर नहीं हुई क्योंकि मेरे पास जो स्टैंडिंग कमेटी जिसको मैं चेयर करती हूँ वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटीरियर की, दाखिला की, बड़ी अहम होती है ये। तो उसके बाद ये भी एक अहम मुद्दा है। फिर पार्टी में भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी जमशेद की और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, एक वो भी एक हमारे पास हमें एज है। तो इस वजह से जो विद इन पार्टी है ना वो थोड़ा सा रहता है, कुछ एक बहुत छोटे से तबके को प्रॉब्लम रहती है। वो भी मैं इसको जायज़ इसलिए समझती हूँ कि इस मुल्क का, हमारे मुआशरे का हिस्सा है, वो मीडिया में भी लैग पुलिंग होती है। वो मेरा ख्याल हमारी सोसाइटी में एक सक्सेस का जो एक आपको साइड इफ़ेक्ट कह लो या एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको सौगात मिलनी ही होती है कि आपके अपने लोग जिनको आप अपना समझते हो, जिनको आपको समटाइम्स टफ सिचुएशन पे आपको डिफेंड करना चाहिए, दे स्टार्ट बुलिंग ऑन यू कि जी ये हमसे आगे क्यों है, जैसे इस मौके की ताक में थे। अच्छा, मैं बार बार ये कहती हूँ, आप तीनों खवातीन के साथ बड़ा एक राब्ता रहता है और ताल्लुक भी है। आपको देखकर इन शोज में, बुशरा ने भी पहले मेरे साथ शोज किए, जहां आरा ने भी, आप मतलब पॉलिटिकल शोज भी करती हैं, ये शोज भी करती हैं, हर तरह के शोज करती हैं। इतनी सेंसिबल गुफ्तगू मुझे इस टाइम पर सुनने को मिल रही है। आई एम श्योर कि इस वक्त जितने भी नाजरीन देख रहे होंगे, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो ये शो बिल्कुल देखना चाहेंगे कि वो इस तरह। लेकिन यार पार्लियामान में जाके क्या हो जाता है सब लोग को? बड़ा अच्छा सवाल मैं है। ब्रेक ले लूँ, आप अपने अपने जवाब सोच लें, क्योंकि ये तो चले इंडिपेंडेंट है, आप दोनों पार्टियों का एक जैसा हाल है, कोई पार्टी किसी से कम नहीं है पार्लियामान में एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच करने में। ये मतलब तनकीद तो बहुत दूर की बात है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गालियां दी जा रही, पार्लियामान में क्या हो जाता है, क्यों? और ये खवातीन, इनका रोल मुझे पार्लियामान में उस टाइम पर क्यों नहीं नजर आता? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आज इस भरपूर मौके का फायदा उठाएंगे और इन तीनों खवातीन से जानेंगे कि व्हाई वुमेन आर नॉट मेकिंग अ बिग डिफरेंस इन आवर पार्लियामेंट। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी, वेरी ऑनरेबल। मेरे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा PMLN से सिटिंग MP हैं, मुझे ज्वाइन किया जहारा भट्टू साहिबा ने, सियासतदान हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी मुसरत चीमा साहिबा, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, ऑफ कोर्स फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बुशरा, व्हाट हैपन्स टू द पॉलिटिशियंस इन द पार्लियामेंट? क्या लीडरशिप की तरफ से कहा जाता है, क्या अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं? अगर टेम्परामेंट लूज कर देते हैं तो आप जैसी जो सेन खवातीन हैं, क्योंकि सिर्फ मर्दों की बात नहीं है, आई कैन नेम द खवातीन ऑल्सो, उनको शायद ईद वाले दिन बुरा लग जाएगा, लेकिन खवातीन PTI की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रही होती है, एडिंग फ्यूल टू द फायर। बीनेश, आपकी बिल्कुल 101% करेक्ट ऑब्जर्वेशन है और मैंने काफ़ी शोज़ पे जाके इस चीज़ को वॉइस आउट भी किया है कि एक मिसकंसेप्शन आ गई है विद इन द पार्टीज, एवरी पार्टी, कि हम जितना रूड और क्रूड और हाईलाइट करेंगे बातों को तो शायद हम लीडरशिप के सामने अपनी जो वो कहते हैं ना अफिलिएशन विद द पार्टी शो करें, विच सैडली इज रॉन्ग। अगर आप बात करती हैं, आपने पहले जब ब्रेक पे जाने से पहले दो बातें की, आपने कहा कि खवातीन का रोल क्यों नहीं है पार्लियामेंट में। आई वुड डिसएग्री विद दैट। खवातीन का रोल है, लेकिन आई थिंक सो करेक्ट रोल नहीं है, वो भी उसी में बह जाती हैं। मतलब मैं किसका नाम लूं? आपकी पार्टी मरियम औरंगजेब भी तनकीद करती हुई नजर आती है, मुझे मलिका बुखारी जैसी सेंसिबल सेन वुमेन, दोनों, मरियम औरंगजेब भी इंटेलिजेंट सेन है, मलिका बुखारी भी, दोनों एक परसेप्शन आ गया, एक परसेप्शन है कि समहाउ हम पार्टी का मौकफ जितना हार्डकोर बयान करेंगे शायद लगेगा हमारी बहुत पार्टी से वो है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज आप पार्टी का मौकफ बयान करें बट अपने जज्बातों को बयान ना करें। वो देयर इज अ वेरी थिन लाइन
Because there are millions of people looking at you for solutions. آپ کی سیلریز بھی ان کے ٹیکس منی سے جا رہی ہیں. Exactly. Thank you for saying that. اور دیکھو نا, یو کانٹ ڈینائی دیز فیکٹس بینش. ہم ایز لیجسلیٹرز اب وہاں بیٹھے, ہماری جو بجٹ اسپیچ کی اگر آپ بات کر لیں, تنقید برائے تنقید, فیکچوئل انفارمیشن کوئی ہے نہیں, بس سب سے بڑی جس نے پھڑی مار دی اور وہ لاؤڈ آواز میں بات کر لی تو لگا کہ جیسے ہم نے بہت لیڈرشپ کو ایک اپنا وہ پراؤڈ مومنٹ دکھا دیا. I have to disagree with that and we need to stop and end this culture. ہماری اسپیچز کے اندر فیکچوئل انفارمیشن زیرو ہے. ہماری جو تقریریں ہیں یا ہماری جو پارلیمنٹ میں جو بھی ہماری کارکردگی ہے اس کے اندر میں کہتی ہوں کہ دیر از جسٹ ڈراما, اور اس چیز کو اینڈ کرنا پڑے گا چاہے وہ جو بھی And it's a B grade drama. Very sorry to say that. B class drama ہے. مطلب آپ وہاں پہ ہم بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک ریس چل پڑی ہے کہ جو سب سے زیادہ بدتمیزی کرے گا somehow اس کی واہ واہ ہوئے گی. We need to end this culture. How? جہاں how? بینش, میرا اپنا خیال یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو ایک بدتمیزی کا کلچر ہے اور گالم گلوچ کا کلچر ہے, یا ہر قسم کے جو رویے ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت میں, وہ اس کی لیڈرشپ سے سٹیم کرتے ہیں. اور جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے یا جو ورکر ہے وہ اسی رویے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کے لیڈر کا رویہ ہوتا ہے, یا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے لیڈر کو پسند ہے. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے وہ ذاتی رویے ہوتے ہیں, کیونکہ سیاست کر رہے ہیں نا, سیاست دان ہے, ان کو بھی پتہ ہے. میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھ لیتی ہوں کیونکہ آپ کے لیے شاید آسان ہوگا, ان دونوں کے لیے شاید مشکل ہو. اب جیسے مریم نواز ہے, وائس پریزیڈنٹ ہیں, پریزیڈنٹ ان کی پارٹی کا آف کورس شہباز شریف ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب تو بیچارے خود نہیں بولتے, وہ آگے کسی کو کیا بولیں گے کہ بولو, اور مریم نواز آپ کو لگتا ہے کہ آگے یہ کہتی ہوں گی لوگوں کو کہ جاؤ جا کے بدتمیزی کرو. دوسری طرف خان صاحب ہیں, کیا آپ کو یہ لگتا ہے, کیونکہ آپ کا تعلق نہ پی ٹی آئی سے نہ پی ایم ایل این سے, اس لیے میں نے کہا آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکتی ہیں بلا خوف و خطر, کیا آپ کو یہ نہیں ہوگی کہ آپ کی ایم پی اے کی سیٹ چلی جائے گی اگر آپ نے اس کا جواب دی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب انکریج کرتے ہوں گے لوگوں کو کہ ہاں جاؤ اور ان کو جا کے مزہ چکھا دو, آج ایسا تم نے سیشن میں کرنا ہے کہ بس یہ بجٹ کا نہ پتہ چل سکے لوگوں کو. کوئی کہتا ہوگا ان دونوں لیڈرشپ میں سے, مریم نواز یا فار دیٹ میٹر شہباز شریف یا عمران خان؟ عمران خان صاحب سے تو میری کوئی انٹریکشن ایسی ہے نہیں کہ مجھے ان کا پتہ چلے کہ ان کی کیا سوچ ہے, اور میری بالکل بھی انٹریکشن نہیں ہے, اس لیے مجھے ان کی سوچ کے بارے میں اتنا خاص علم نہیں ہے. اور جہاں تک مریم نواز شریف ہیں تو یہ میں ضرور سمجھتی ہوں کہ مریم بی بی کے آنے سے پی ایم ایل این, جو کہ بیسیکلی پنجاب سینٹرک جماعت ہے اور پنجاب میں بڑا ایک خاص رویہ, اور میں جانتی ہوں بچپن سے میں نے پی ایم ایل این میاں نواز شریف کے ساتھ, میرے والد نے, انہوں نے اکٹھے کام کیا, میاں صاحب وہ سی ایم, ابو وہ اسپیکر. تو یہ بڑی ایک میل شوونسٹ جماعت رہی ہے. ایبسولوٹلی, ہاں یہ تو بالکل. تو یہ اب آ کر میں بے شک میرے ان سے سیاسی کسی بھی ہمارے خیالات نہ ملتے ہوں, پی ایم ایل این کے ساتھ نہ ملتے ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مریم بی بی کے آنے سے جماعت میں یہ ضرور فرق آیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھی اور پڑھی لکھی خواتین کو راستہ بنانے میں آسانی ہوگی, کیونکہ ایک خاتون کو راستہ دیتی ہے, اور پھر ایک لیڈرشپ خاتون موجود ہے. اور کلچر بھی شروع ہوا ہے, ہمارا امیج ان سے پہلے بہتر رہتا. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہوتا یہ کہ جب دو انڈیویجولز ہیومن بینگز پہ ہی مشتمل ہے نا پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز, when one side is abusing you, آپ کو مطلب گالیاں یہ وہ, one fine morning ادھر سے بھی, بیکاز اٹس اے گروپ آف پیپل نا, اس میں سارے انٹلیکچوئلس تو نہیں ہیں, سارے سینسیبل تو نہیں ہیں, یا تو وہ اس دن بھی سیم تھنگ ہیپن, جو کہ نہ ہوتی, میں پھر کہہ رہی ہوں اچھا تھا. اس سے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں, تمام پولیٹیشینز کا, چاہے وہ انڈیپینڈنٹس ہیں, ہم تمام لوگوں کا امیج خراب ہوا کہ پولیٹیشینز, یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این یا پی ٹی معاملات میں پاکستان پیپلز پارٹی جو میرا کہنا ہے تھوڑی سی بہتر ہے ان سے, ہم بہت کم, ویسے میرا ایکسپیرینس میں نے جتنا دیکھا ہے بہت شاذ و نادر پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ, یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا. اچھا میں آپ کو عرض کرتی ہوں, آپ نے مجھے اور جمشید کو کتنا کو کسی کے پیچھے دھکے پیچھے کر کے فوٹو بنواتے دیکھا ہے, نیور. میرے میاں یہ چیز پسند نہیں کرتے, مطلب نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہی, میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, میرا پوائنٹ کیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی پی ٹی آئی میں بہت ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو بہت ہی ہوتا ہے نا,
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू आर द वन हु विल डिसाइड कि उन्होंने डिग्निफाइंग वे में आगे जाना है या ये बहुत, और इससे लीडरशिप मेरा ये मानना है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस चीज़ से मतलब परेशान तो होते हैं, खुश नहीं होते कि मेरे पीछे किसने आके फोटो आगे मुंह निकाल के बनवाई, तो धक्के किसने दिए, ऐसा कोई भी जी शऊर आदमी इन चीज़ों से खुश नहीं होता। तो ये पॉलिटिशियंस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ग्रेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और ऑनेस्ट बात करते हुए आगे बढ़ना है, या खाली चमचागिरी करके खुशामदे करके करना है। ये कल्चर हमने डिसाइड करना है, हमारी कम्युनिटी ने डिसाइड करना है। फिर एक चीज़, इसको प्लीज़ पोलिटिसाइज ना करिएगा। जहाना ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर फीमेल सोचो ना, हम तो खुद उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि फीमेल लीडर हो तो फिर उनके फैसलों से नजर आना चाहिए। पीपल्स पार्टी के बीबी के फैसलों से नजर आता था ये चीज। देखें अब अगर आप फीमेल हैं खाली लीडर और आपकी अपनी पार्टी की फीमेल, हम किसी इशू पे नहीं डिस्कस करते, सपोज कर लें कि आपकी अपनी पार्टी की एक ऑनरेबल मेंबर के ऊपर कोई चीज आती है तो आपके एक्शन ने बताना है, ये नहीं कि मैं फीमेल लीडर हूं मुझे तो सारा प्रोटोकॉल चाहिए, मेरे तो पीछे सारे यस मैडम यस सर बोलें। बट आपके डिसीजंस याद रखो वो बताते हैं कि इस पार्टी स्पेसिफिक पार्टी की अप्रोच एंड अच्छा मुझे ये बताएं मुसरत जी, तैयार होना कितना जरूरी है? मतलब वैसे तो बनाव सिंगार औरत का हक है, बिल्कुल होना चाहिए। हम सब एंकर्स भी बहुत तैयार होके बैठते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सब मेकअप शेकअप लबास वबास हमारे भी पूरे होते हैं, चाहे मर्द एंकर हो चाहे फीमेल एंकर हो जी। लेकिन पार्लियामेंट में कितना जरूरी है कि जब सेशन होगा तो नया जोड़ा ही पहनना है, ब्लो ड्राई करके बाल आने हैं, बहुत खूबसूरत दिखना, और फिर उसके बाद एक तस्वीर भी उतारनी है और फिर ये लोगों को बताना है। मतलब आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा ये ट्रेंड बन गया है कि लोग देखते हैं कि सियासतदान ने कौन से किसके कपड़े पहने, फलां डिजाइनर के कपड़े पहने, फलां डिजाइनर के जूते पहने, और वो तस्वीर आना मैंडेटरी है। ये कितना जरूरी है और इससे कितना फर्क पड़ता है पोर्टफोलियो पे। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं आप इसलिए तर्जुमान बनी है कि आपका ड्रेस सेंस अच्छा है? एब्सोल्युटली नॉट। सुनो तो क्या होता है मैं ये क्या कहती है? हूँ, मेरा ये मानना है कि अल्लाह ने, कुदरत ने औरत को वैसे ही खूबसूरत क्रिएशन के तौर पर पैदा किया है। नंबर वन, खूबसूरत भी और पावरफुल भी। अच्छा। क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ दो चीजों के पीछे भागती अच्छा, है, जो अच्छी खातून और फर्स्ट पैसा। वर्ल्ड कंट्रीज है ना, मैं आज आप जिन लोगों को ये कॉम्प्लेक्स है, पहले तो ये बात कि अच्छे से अपने आप को कैरी करना बहुत अच्छी बात है, और औरतों को अच्छे से तैयार भी होना चाहिए, कैरी भी होना करना चाहिए अपने मीन्स में रहते हुए, कि डिजाइनर का जोड़ा ही अच्छा नहीं लगेगा। समटाइम्स आप किसी चीज को कैरी किस तरह से करते हैं। आई एम अ यूजर ऑफ ब्रांडेड थिंग्स, बट मेरा ये कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं रहा कि मेरी वो तस्वीरों में भी नजर आए, और कुछ लोगों के मुंह में टैग्स लगे होते हैं जो बाकी कम्युनिटी की जिंदगी जीरन की होती जहां मूव करते हैं। इन चीजों से ऊपर रह के फैशन क्या है, अपने आप को रिस्पेक्टफुली ग्रेसफुली कैरी करना में सारी डेफिनेशन। अगली चीज जो इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, या जो एक मिच्योर ब्रेन है या रजा हुआ जहन कह लो, ठीक है, और इट नेवर कम्स अप विद मनी, इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। आपको पता है कि पोजेशंस सिर्फ पर्सनालिटी का पार्ट क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप कितनी है, और पर्सनालिटी का एनालिसिस जो सक्सेसफुल, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का जो ये इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ों के बाद जो रिसर्च है वो ये कहती है, और उसमें जो आपकी पोजेशंस, आई मीन आपने जो ड्रेसिंग, आपने ये जो ब्रांडेड चीज़ें पहनी हुई है, ये सबसे एंड पे आती हैं, अपीयरेंस में आती हैं, और अपीयरेंस सबसे आखिरी चीज़ है किसी की पर्सनैलिटी को, कि अगर कोई किसी की पर्सनैलिटी कितनी ज़बरदस्त है, कॉन्फिडेंट है, डोमिनेटिंग है, क्या तो आपके अंदर डेप्थ कितनी है, आपका नॉलेज, आपकी हार्ड वर्किंग, आप अपने आप को इक्विप करो, फैशन से तो करो, बट मैं वापस आके आपको मेंटली बाकी लोगों से भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। खैर इसमें बुराई तो नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर फील करती हूँ। अब आप तीनों बैठे होंगे, मैं पूछूंगी जोड़ा किसका है, आप भी पूछेंगे वाह बड़ी अच्छी लग रही हो। मतलब अगर मेरे सामने शहबाज शरीफ या खान साहब बैठे होंगे, मैं तो कभी नहीं कहूँगी खान साहब वाह जोड़ा किसका है, वाह शहबाज शरीफ साहब आपने तो सफारी सूट किस डिजाइनर का पहना है। वाई विद वुमेन एंड विद वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हम ये चीज अटैच कर देते हैं। ब्रेक लेते हैं, करना अच्छी चीज है, इसमें क्रेजी होना एब्सोल्युटली बहुत। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीएमएलएन, वहां पे तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है, पीएमएलएन से भी पूछेंगे एंड ऑफ कोर्स जहारा से भी पूछेंगे। विल बी बैक। लिप्टन जागे उनके लिए।
वेलकम बैक जी। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मैं बिल्कुल इनसे नहीं पूछूंगी कि ईद के ऊपर बुशरा भट्ट ने किसका जोड़ा पहना है, जहां आरा ने किसका जोड़ा पहना है, उनसे तो चले मैंने पूछ ही तो लिया खुद ही कि सिलवाया है किसकी पसंद का टेलर जोड़ा से। पहना है। बिल्कुल हम किसी भी डिजाइनर का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब बहुत डिसेंटली ड्रेस्ड हैं और सब बहुत बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। बुशरा, आपकी तो पार्टी में बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, बिकॉज आपकी जो वाइस प्रेसिडेंट है माशाल्लाह, उनकी स्पीच बाद में आती है, फोटो पहले आती है, इसके कपड़े, इसके जूते, और फिर साथ में एक कैप्शन भी आता है, ग्लोइंग इन येलो कलर, looking beautiful in this red color. Where this all come from and how do you cope with it? You are very simply dressed. कैसे को प्रेशर नहीं लेती? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बीनिश इसमें कोई प्रेशर लेने वाली बात है. It's just that माशाल्लाह she is very beautiful and she carries herself nicely. बिल्कुल है. और वही बात है ना कि जिस तरह इमरान खान का for the longest time कहते थे such a good looking prime minister. He said, so these are qualities that are attributed to appearances. और उसमें मेरा नहीं ख्याल offend होने की ज़रूरत है या उसमें आपको उसमें चले जाने की ज़रूरत है. Yes, she wears clothes और उनके कपड़े simple होते हैं, plain होते हैं, but she carries them in a very graceful manner. जिस तरह अगर आप इमरान खान को देखें, वो भी, अब आप जिस तरह बात कर रहे हो, you are taking it in a very negative way. No, I'm just asking. I'm not I'm taking just it in a saying negative that way. women like to dress up, even if they are working women or working sitting at home. घर भी बैठी खवातीन को तैयार होने का शौक है और ये एक कॉमन फिनोमेना है कि यू रादर कमेंट ऑन विमेन्स क्लोथ्स. आदमियों को इतना ज्यादा नहीं आप उस तरह करते, लेकिन हाँ इक्का दुक्का आदमी जिनको बहुत ज्यादा शौक है तो आप उनको भी एडमायर करते हो कि हाँ. Yes, we have got some very very well dressed people in our parliament. Ayaz Sadiq साहब is one of them. बिल्कुल. और आई थिंक इट्स अ बोनस टू द पर्सनालिटी. बहुत अच्छे हमारे जो मेन है, दे कैरी देमसेल्फ वेरी ग्रेसफुली. सम ऑफ देम यूसुफ रजा गिलानी साहब, बिल्कुल all of a बिल्कुल. sudden, मतलब और देखो ना ये चीजें इनबॉर्न होती हैं. दीज थिंग्स आर इनबॉर्न. और ये कोई बात नहीं कि इजलास आ रहा है तो अपने नए कपड़े ब्रांडेड पहन के निकलना है. मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट विमेन भी जब वो काम पे जाती हैं तो दे ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे, बिकॉज आपको थोड़ा सा हर प्रोफेशन की प्रोटोकॉल्स हैं और हमारा भी वो है, ये हमारी वर्क प्लेस है. और बल्कि मैंने इस चीज़ को बड़ी दफ़ा हाईलाइट भी किया है कि मीडिया समटाइम्स जो है ना, खवातीन जब आ रही होती हैं पीछे गाने लगा के, पार्लियामेंटेरियन जूतों से लेके बैग से लेके, आई थिंक दैट्स वेरी डेरोगेटरी ऑन देयर पार्ट. दिस इज आवर वर्क प्लेस. हम आ रहे हैं, हम काम के लिए आ रहे हैं और आप भी व्हेन यू कम फॉर वर्क यू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे एज वेल. जहाँ उसका क्या अच्छी शक्ल, अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम, ये सारी चीज़ें मैटर, सियासत में मैटर करती हैं कि इससे आपको जो है ज़्यादा अच्छे पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे या आप ज़्यादा लीडरशिप के करीब हो जाओगे, ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाएंगे. विनिश, मेरा ख्याल ये है कि अगर आप अवामी सियासत करते हैं ना, तो आपको हर कीमत पर ख्याल रखना चाहिए कि लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं. और लोग जब तक आपको अपने जैसा नहीं पाते ना, जब तक आपको अपने जैसा नहीं पाते, और इसमें आप दिखावा नहीं कर सकते. जब मैंने सियासत शुरू की, मुझे खुद को बहुत अच्छे कपड़े पहनने का शौक है और हर औरत की तरह मुझे अच्छा तैयार होने का शौक है, मुझे अच्छी ज्वेलरी का शौक है. लेकिन क्योंकि मेरा बहुत हल्के की सियासत में जाना होता था, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे गिल्टी फीलिंग होती थी जब मैं हल्के में जाती हूँ और जब मैं लोगों का दुख दर्द देखती हूँ. ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कहता है कि आप ऐसा पहनो और ऐसा ना पहनो, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता. अगर मैंने कुछ पहना हो, मैं उतार के अपने पर्स में डालती हूँ कि जब मैंने किसी गरीब के घर जाना है तो वो कहीं महसूस ना करे, उसको मुझे देखकर उसको ऐसा ना लगे कि मैं उस पर हावी होने की, और वो मुझे अपना दुख दर्द कैसे बता सकेगा. तो जो अवामी लीडर हैं, जैसे आपने मरियम बीबी की बात की है, तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह वो तैयार होती हैं या जैसे उनका इमेज बनाया जाता है, आई थिंक वो अवामी सियासत के लिए नहीं है. I have to wrap up. Anyways, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि हम कुछ डिफरेंट करें, क्योंकि हम बहुत जानते हैं ये सारे भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं. हम सबको पता है कि नॉर्मली ह्यूमन बींग लोग कैसे ईद मनाते हैं, सबके घरों में ईद एक जैसे तरीके से मनाई जाती है. लेकिन मैंने इस प्रोग्राम में ये कोशिश की कि एटलीस्ट वो बातें जो हम अपने रेगुलर करंट अफेयर्स के शोज में नहीं कर पाते, मैं एटलीस्ट उनसे वो पूछूं, ताकि ये साइड भी इन खवातीन के सामने है कि इनको अच्छा लगता है, क्या बुशरा को अच्छा लगता है जब इसके पीछे पैकेज पे गाना चलता है, क्या जहां आरा को अच्छा लगता है कि जब इससे पूछा जाता है भाई आपने किसका जोड़ा पहना, या मुसरत को फॉर दैट मैटर अच्छा लगता है. एनीवेज जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. अपनी ईद बहुत अच्छे से गुजारिएगा. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफिज.